तो महावीर जी, आप यही गांव के रहने वाले हो? ना के रहने वाला। एक तो रामेश्वरम और इसको दूसरा नाम क्या है जो मेन गांव का नाम? बड़वास। बड़वास, रामेश्वरम बड़वास जिसको बोलते हैं। तो आपके गांव में कैसी कैसी क्या क्या सुविधा है? सड़कों की हुई और चिकित्सा की हुई, शिक्षा के हिसाब से हुई, तो मतलब पहले सड़कों की हम बात करें तो गांव में किस तरीके की विकास कर रहे हैं? कहीं विकास करे गारे गारो और यही विकास है। कीचड़ हो रही है, कीचड़ है। और मतलब कीचड़ वगैरह हो रहा है, तो ये गांव में सड़कें कब से नहीं बनी? कब से ये चीजें आपको देखने को मिल रही है? बहुत दिन हो गए इन्हें कहीं करे बनी। कितनी साल हो गई? हाँ, बना आज कहीं करे क्या तो बिल्कुल कट बदे कहीं करे कोई जमीन अमीन को नहीं काम ही नहीं है रही ना कहीं भी। ये काम क्यों नहीं हो रहा? कोई कारण होगा, रीजन होगा उस वजह से? इसका कोई भाई नहीं है विकास कहीं के कहीं कौन पंचायत कहीं कौन नौकरी पे मतलब आगे बोलते हैं कि रिपेयर नहीं है, तो सरपंच से आपने बात की? गांव का सरपंच कौन है? मोजीराम। उनसे आपने बात की कि भाई गांव में ये सड़कों का काम पंचायत होना में चाहिए? पैसे नहीं आ रहे। उनका कहना होता है पंचायत में पैसे नहीं हो रहे। और जो विधायक हैं यहाँ के, आपके इस क्षेत्र के खंडार विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके बारे में आप कहना चाहेंगे कि वो आप गांव में आए, देखा क्या चीजें? क्योंकि ये घाट है, यहाँ पर लोग भी आते होंगे घूमने और देखने भी आते होंगे। सेक्रेटरी बहू को बहने आवास से निकली, उसका पेमेंट नहीं डाल रहा बहने आवास योजना का। इधर बैठो। हो गया 12 महीना। आवास योजना के जो मतलब घर वगैरह बनते हैं, उनमें उनके आपका नाम आया था? हाँ, तो फिर घर एक किसी डाली 15,000, दूसरी किसी डाली को नहीं। कितने दिन हो गए उस चीज को? वो 12 महीना होता है। 12 महीने हो गए उस बात को, तो आपने जाके पता करा क्यों नहीं डल? उनसे कहेंगे सेक्रेटरी से की हो। सेक्रेटरी ने क्या कहा फिर? इसके हाल बजट नहीं, मतलब बजट नहीं है इसलिए आप लोगों की किस्त नहीं डल रही है। तो मतलब इस हिसाब से बजट नहीं आएगा तो मकान का काम अधूरा ही रह जाएगा आप लोगों का। अधूरा का मात होगी मनमान, हमने बना लिया मकान, कर्जा ले मिले दूसरा पैसे। अरे कर्जा लेके मकान बना लिया और अब तक पैसे नहीं आए? अब तक पैसे नहीं है। और बाइनेस का रिपेयर सांप है कि 5,000 रुपए, वो बाइने को ऊपर सा मतलब रिपेयर मांगेंगे आवास का। मतलब पहले 5,000 रुपए दो फिर किस्त डलवा दो, ऐसा बोलते हैं? कौन बोलता है ये चीज? सेक्रेटरी मुकेश जी मतुरिया। आपके जो यहाँ के सेक्रेटरी के हालात हैं, गांव में जो आवास योजना के जो पैसे मिलते हैं, जो किस्त एक किस्त डल गई, दूसरी किस्त बोल रहे हैं कि बजट नहीं है, और उसके बाद बार बार जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि 5,000 रुपए दे दो मैं किस्त डलवा दूं। डलवा दूं, इसका डायरेक्ट तुझसे नहीं और से लूंगा पैसे। मतलब पैसे भी तेरे से नहीं लूंगा, कोई और हाथ में देके जाएगा। हाँ, रिश्वत कोई चल रही है यहाँ पर। रिश्वत। तो इन चीज का कोई मतलब वीडियो वगैरह बनाया हो गांव वालों ने, या फिर वीडियो सर कोई नहीं, शिकायत वगैरह की आगे? फिर आपने शिकायत कोई सी नहीं की, वीडियो साफ सीधा रुकी ना घाट पे, ये वीडियो सामने से तेरे पैसे नहीं कटा तब पे हम लग जाएंगे। ऐसे क्यों नहीं? और सेक्रेटरी मार चल गया फोन उठाएंगे। मतलब जो वीडियो है यहाँ के, उनने बोला कि आपके पैसे मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं, और सेक्रेटरी ने क्या कहा? इसके यार बजट को नहीं, पैसे नहीं, कल डल जाएगी परसों डल जाए, रोज ना चूते बनाते रहे डेली। कितने लोग हैं आपके गांव में ऐसे जिनके पास किस्त वगैरह नहीं डली है, जिनके नाम आ गए? यार भाई से बार पूछनी पड़ेगी ना यार। लगभग आप आंकड़े बता दो आपके हिसाब से। हम रेडी होगा 10-60 जना तो रेडी होगा। 10 जने तो होंगे कम से कम जिनके पैसे नहीं आए और उनसे ही पैसे मांग रहे हैं हर किसी से। और मौसी मांगे खुद से। फिर आप पैसे देने के लिए तैयार हुए? रिपे को नहीं खुद कर्जा करके मकान बनाया? कर्जा दूसरे पे रिपे लिया मांगे कर्जा दूसरे खास दे रिपे। मतलब एक तरफ जो गांव में और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकारी योजनाएं चलती हैं कि आवास योजना जो होता है जिसमें मकान बनाते हैं, उनके किस्तों के पैसे डलते हैं। अब वही चीज एक किस्त डल गई, मकान का काम चालू करा दिया, और अब वो मकान का काम रोक नहीं सकते, किसी और से पैसे उधार लेकर किस्त के, मतलब किस्त आएगी तो पैसे किसी को दे देंगे, वो पैसे उधार लेकर मकान बना दिया, और वो पैसे अब तक नहीं पहुंचे, पेंडिंग है। और आगे बात करें अधिकारियों की भ्रष्टाचारिता की बात करें तो अधिकारी खुद बोलते हैं कि 4-4, 5-5 हजार हमें दे दो, हम किस्त डलवा देंगे, वरना किस्त नहीं आएगी, बजट नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें आपके गांव में अस्पताल वगैरह, सरकारी अस्पताल वगैरह है? और आंगनबाड़ी जरूर खुले, आंगनबाड़ी खुले, आंगनबाड़ी जरूर है। तो फिर मतलब कोई इमरजेंसी हो जाती होगी हॉस्पिटल वगैरह के लिए, कहाँ जाना पड़ता है? भाई वो तो कटी नहीं, हाल घर में बैठे कितने बीमार हो, खंडार जाना है, खंडार जाना पड़ता है। खंडार यहाँ से तो 20-25 किलोमीटर दूर है। हाँ।
और जैसे हम देख रहे हैं, हम यहाँ जब से आए हैं तो यहाँ पर कोई भी गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से कोई भी जैसे बस वगैरह कोई भी चीज हो यहाँ से जाती ही नहीं है, लोगों को खुद के साधन से जाना पड़ता है। और कोई इमरजेंसी आ गई हो तो फिर कैसे हो बाबूजी? और पाछे तो परेशानी है और कहीं हो परेशान रहता है परेशान रहते। और एक ही गांव है ये, मतलब 20 किलोमीटर के एरिया में, खंडार से दूर यही गांव है। हाँ। बीच में कोई और कोई गांव पड़ता भी नहीं। और एक बड़ौद पड़े आगे, बड़ौद। हाँ पादड़ा बड़ौद है। कितनी कितनी दूरी पर है ये गाँव? एक एक मील की दूरी पे। अच्छा, एक एक मील की दूरी पे है जो यहाँ से गाँव है। पादड़ी है और पादड़ा पाछे ये बड़वास आ गया। हाँ, तो बाबूजी आप बड़े बुजुर्ग हो तो आपने देखा होगा। और उसके ऊपर आप ये बताओ कि 5 साल में जो अब जिसे सरपंच का कार्यकाल पूरा हुआ है, 5 साल में कौन से नए काम उन्होंने कर दिए? कोई काम नहीं किया भाई साहब हमारा गांव में। तो हम सिंगौर पंचायत का है, बड़ुआस पंचायत का नहीं है। अच्छा, हमारा गांव में कोई काम नहीं किया। ये 420 ये खावा पीवा नहीं की। सब खाने पीने में ध्यान देते हैं, गाँव में कोई काम करता नहीं है। हमारे नदी में 2 रास्ता आ गए। जो हम नदी में पानी पी भरने जाते तो दोनों रास्ता खराब पड़ा, बेकार कतई किडियो नहीं जा गारा थे ना, और पत्थर पड़िया उन्होंने ये सही नहीं कराया सरपंच ने भी। और पानी भरने के लिए वहां जाना पड़ता है गाँव वालों को। नदी में जामा हम स्नान करवा शिवालय पे शंकर भगवान का वहाँ स्थान है नदी के किनारे। और हमारी 2 साल हो गए पेंशन, मोदी की पेंशन नहीं आ रही। जो किसान निधि के पैसे मिलते हैं, पीएम किसान निधि के, वो पैसे नहीं आ रहे आपके? मेरे पैसा नहीं आ रही है। क्यों? आपने आगे जाके चेक किया कि भाई क्यों नहीं आ रहे? कहना के आ जाएगा भाई। कर्मचारी कोई ऐसा बोले कि भाई ऐसा हो रही है, अब पैसे नहीं है डल जागे, ऐसा बोल दे। केवाईसी वगैरह करवाई आपने? केवाईसी नहीं कराई मैंने। तो बाबूजी मतलब कोई ना कोई पहले आते थे आपके? पहले पहले टाइम पे आ जाते थे पैसे? तो बाबूजी उनका क्या केवाईसी वगैरह करवाना पड़ता है, उसके बाद ये चीजें आती हैं, क्योंकि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है। तो आप ई मित्र के पास जाओ, ई मित्र होगा आपके गाँव में, ई मित्र वाले के पास, हाँ, तो उनके पास जाके पता करो कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, तो वो चेक करके आपको बताएंगे। दूसरी तरफ बात करें तो पेंशन समय पर आ रही है आपकी? हाँ समय पे आ रही है। अब तो नहीं आ रही अब पेंसिल भी। अब पेंसिल भी नहीं आ रही? हाँ ना, मतलब पीएम किसान निधि के पैसे मिल रहे ना पैसे वो पेंशन मिल रही है आपको। और जो राजस्थान के नए मुखिया हैं भजन लाल जी, वो अपनी तरफ से सीएम किसान निधि दे रहे हैं। 1000 रुपए की 1000 रुपए की किस्तें देते हैं, 3000 रुपए आते हैं सालाना। वो पैसे आते हैं आपके अकाउंट में? वे नहीं आ रही है। वो भी नहीं आ रहे? हाँ बाबूजी आपके इनके आ रहे हैं कि जो सीएम किसान निधि के पैसे मिलते हैं, सीएम किसान निधि के जो जमीन के पैसे मिलते हैं आते हैं, और पीएम किसान निधि के पीएम एक तो मोदी जी डालते हैं, एक राजस्थान के मुखिया जो भजन लाल जी हैं अपना सीएम है वो डालते हैं, तो दोनों पैसे आते हैं आते। और अगर ओला पीड़ा जिनका ओला पीड़ा ना बात फसल बीमा करवाया था आपने? बीमा का मनमान काट मिले उनने सोसाइटी हला ने काई के भी कुन का बीमा तो कर लेते हैं। बीमा काटे भाई कटता हमारा और काई के काई मैं पैसा मान लीजिए मैं क्या भैया ये कौन से फसल बीमा करवा रखा है, उनके पैसे नहीं डलते? आज तक केसीसी में भी अपना आप ही बीमा कर लेते हैं। हाँ। जिसका कुछ भी नहीं आता एक पैसा भी आज तक, और अब तक कोई पैसा नहीं मिला है? बताते नहीं कि आपका बीमा किया है कि नहीं किया, पता ही नहीं लगता किसानों को। मतलब वहां जाकर आप पूछो और चेक कराओ तो वो बताते भी नहीं है? बताते नहीं। और सरकार का कितना भी मुआवजा कितना भी वो आओ बताते नहीं। कोई पाइप नहीं रसीद। एक मतलब बात यह है कि सरकारी योजनाएं तो चल रही हैं, पर जो बीच के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने नहीं देते। जैसे अभी इन्होंने बताया कि फसल बीमा हुआ, ओले पड़े, फसल खराब हुई, किसान की जो मेहनत थी वो बर्बाद हुई, और उनका जो बीमा हुआ तो लोग जाके पूछते हैं वहां पर कि हमारा बीमा हो गया कि नहीं होगा, वो बताते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं तो आप उनसे कारण पूछते भाई क्यों नहीं बता रहे, क्या हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं? बताते नहीं, सुनते नहीं, सुनते नहीं। मतलब एक तरफ किसान की कोई सुन नहीं रहा है, दूसरी तरफ वो इतना परेशान, इतनी मेहनत कर ले तो सरकार। बात यह है कि कागजों में पूर्ति कर लेते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो अभी जो नई सरकार आई है भजन लाल जी की, तो उनको 2.5 साल पूरे हो गए हैं।
अब 2-2.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया, 2 साल का तो पूरा हो चुका है। तो 2 साल में आपको कुछ राजस्थान में, आप युवा हो, राजस्थान में कोई चेंजेस दिखे? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। युवा परेशान, किसान परेशान, बेरोजगार सब परेशान। वो हर बार नई नई योजनाएं निकालते हैं, युवाओं के लिए भी नौकरी निकालते हैं कोई और नहीं है। किसानों के लिए भी, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा बस। सब पढ़ने वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भर्तियां नहीं निकालते, कुछ भी नहीं। तो भर्तियों की बात करें तो अभी जो रोजगार कैलेंडर जारी हुआ उसमें 1.5 लाख भर्तियां निकली, पहले भी कई भर्तियां निकाल दी। ये सब ना के बराबर भर्तियां निकालते हैं, इससे कोई युवाओं को बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ज्यादा चीजें होनी चाहिए। और गहलोत जी की बात करें तो वो तो फिर भी ठीक थे, उन्होंने अच्छा चलाया था। उनके राज में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको ठीक लगी? एक ये गरीबों के लिए जो फूड पैकेज मिलता था और खाद्य सुरक्षा के उसमें, तो उससे गरीबों के लिए बढ़िया चलता था उनका। मतलब फूड किट जो मिलती थी यहाँ पर गांव तक और हर जगह वो पहुंच रही थी, वो अभी बंद कर दिया अभी। वो योजना में मतलब काफी सुनने को मिली थी, चर्चाएं हुई थी कि उसमें जो सामान की क्वालिटी है, मिर्ची नमक वगैरह, उनकी बिल्कुल लोकल क्वालिटी थी। लेकिन तो वो आपको क्या लगता है, अगर वो योजना चलती रहती और वही क्वालिटी लोग खाते तो कितनी जल्दी वो सेहतमंद हो जाते? सेहतमंद तो नहीं होता, उनसे तो बीमारी होते हैं, वो नकली चीजों से। तो वो चीजें चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? नहीं, अच्छी क्वालिटी की चलनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी मतलब योजना आनी चाहिए पर क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, उनका कहने का बात कर रही है। और आपके गांव में बात करें तो सरकारी स्कूलों के क्या हालात है? क्योंकि ये गांव देखा है मैंने, काफी दूर है और कोई वाहन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे यहाँ से दूर जा नहीं सकते। जैसे खंडार यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, तो यहाँ के पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते, तो सरकारी स्कूलों हमारे गांव में क्या ऊंचे ऊंचे जगह पर बना हुआ है स्कूल, तो वो चारों तरफ से खाई सी हो गई है, वो गिरने वाला हो रहा है। बिल्कुल सरकारी स्कूल है जो गिरने वाला हो रहा है, बिल्कुल गिरने वाला। कमजोर है। और एक जो होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर मौत का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और चारों तरफ से मतलब खाई सी है, तो वो ऊंचे पर है स्कूल वाला टीले पे। मतलब देखने पर, और अंदर कैसी हालत है उसकी, बिल्डिंग की कैसी हालत है, दीवारें नई है या जर्जर है? जो साइड के कमरे हैं तो उनको ज्यादा खतरा रहता है, तो उसमें क्या फिर बच्चे बिठाते नहीं है टीचर। मतलब इतना खतरा है कि सरकारी स्कूल है और बरसात के टाइम इतना खतरा है कि कमरों में बच्चों को नहीं बैठाते, क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो जो यहाँ के उनके प्रिंसिपल हैं, सरकारी टीचर हैं, वो उनका क्या योगदान रहता है इन चीजों में कि इन चीजों के हालात सुधरे? हाँ, उन्होंने तो लिख के भी दिया है, आगे भी अवगति कराया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और थोड़ा बहुत काम प्रधान जी है यहाँ के खंडार, तो उन्होंने करवाया था, जो रोड भी बनवा दिया था और मरम्मत भी करवाई थी, लेकिन वो पूरा स्कूल सही जगह पे नहीं है वैसे। मतलब वो स्कूल सही जगह पर होनी चाहिए और वैसी जगह ना हो जो बच्चों को खतरा हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर पढ़ाई वगैरह, जैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उस स्कूल में, तो अब जैसे ये बता रहे हैं आपके स्कूल में ऐसा ही होता है कि जब बारिश का टाइम होता है फिर और चीजें होती हैं तो आपको दूसरे कमरों में शिफ्ट कर दिया जाता है? हाँ। तो कितनी मतलब हालत खराब है, डर वर लगता हो, क्योंकि बता रहे हैं लोग खाई की साइड है, तो वो नीम निकली है बाहर उसकी, दीवार के पास नीम है, वो निकले। तो और पढ़ाई वगैरह कैसी होती है आपके वहाँ पर? पढ़ाई तो अच्छी होती है, पढ़ाई सही होती है और जो भी चीज पूछते हैं सर से और टीचर से तो ध्यान देते हैं आपका? हाँ। तो चाहिए स्कूल दूसरी जगह होनी चाहिए गाँव हाँ। जगह चेंज होनी चाहिए, खतरा है बिल्कुल इसमें। बच्चों को मिलने की समस्या है। हाँ, मेरा मकान भी 2 साल हो गया ढहिया, हूँ गरीबी रेखा में हूँ बीपीएल में, तो 2 साल हो गया ढहे पड़ियो। मैं चिदर में टाइम पास कर रही हूँ, तो मेरा पैसा आ गया होगा तो नो के पैसा सरकार ने नहीं दिया, जो कहाँ से दे कोई मुआवजा कुछ। अब आपको आओ गांव में तो देखा हूँ आपको फोटो मकान को। अच्छा, मकान मतलब ढहस गया है, टूट गया है, मतलब बाबूजी कहना है कि नहीं, मकान गिर गया है और ये चद्दरों में रह रहे हैं इस टाइम पे, और जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है वो अब तक आप तक नहीं पहुंचा। 2 साल हो गई, बरसात से ढह गया कच्चा मकान।
तो अब तक फिर आपने आगे बात की, क्यों नहीं मिल? बात करी थी न्यो के कौन मिला, सरकार ने दिया कि नहीं पैसे, मुआवजा नहीं दिया, न्यो बोले। मतलब एक तरफ देखते आ रहे हैं हम हर जगह से कि गांव के जो भी हो, सरकार हो, कोई भी सरकार आती है बोलती है गांव का विकास होगा। दूसरी तरफ अगर यही जो राजस्थान के बॉर्डर पे आके हमने देखा, गांव में कोई भी संसाधन नहीं है दूर जाने के, ना हॉस्पिटल है, लोगों को इमरजेंसी में भी दूर जाना पड़ता है, कोई हादसा हो जाए। सरकारी स्कूल की हमने बात की तो वो भी हालत उसकी जर्जर हो रही है। और दूसरी तरफ जो लोगों से बात की, उनको योजना पता है, योजना के लिए उन्होंने फॉर्म भी भरे हैं, 1-2 बार किस्त भी डली है, पर जो बीच के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इतनी हालत खराब है, इतनी भ्रष्टता है कि लोगों तक लाभ पहुंचने ही नहीं देते। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती नहीं है, सरकार योजनाएं निकालती है, पर जो बीच के अधिकारी है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।